Hello friends, in this particular video we are going to discuss about the valency and valence electrons. In the previous video, पहले के वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझा था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर। तो हमारे पास 4 ऑर्बिट्स है K, L, M, N और हमने उनके नंबर्स दिए थे 1, 2, 3, 4 एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो भी थी। जैसे कि जो K ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, L ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, M में 18 और N जो है N शेल उसके अंदर हम 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पुट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने ये टेबल भी फिल किया था। आई होप यू रिमेंबर दिस। ओके, सो फॉर द कन्वीनियंस लेट्स डू वन ऑफ इट। जैसे कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो आई विल पुट 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में जाएंगे क्योंकि पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। बचे 7, तो 7 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे हमारे एल ऑर्बिट में। ठीक है, तो और ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगा 2,7। तो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है। सो नाउ फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें वैलेंसी जो है उसे समझना है। लेकिन वैलेंसी को समझने से पहले हम समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा अभी फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का हमारा कॉन्फ़िगरेशन था 2,7 क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 9। तो क्योंकि फ्लोरीन के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें आप देख सकते हो कि फ्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो ये जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द आउटरमोस्ट शेल जो है और उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे और उस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो आई होप आपको क्लियर है व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज वैलेंस शेल। सो फ्रॉम हियर ओनली इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो नाउ वी कैन मूव व्हाट इज वैलेंसी। ओके, सो लेट्स सी द अनदर चार्ट टू अंडरस्टैंड दिस। सो हियर वी हैव दिस टेबल। इस टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सिंबल्स लिखे हैं एंड यहाँ पे हमें उनकी वैलेंसी लिखनी है। सो हियर पहले हमें जो पता है वो हम फील करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हमें लिखने हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर हम एक फॉर्मूला है उसको समझेंगे जिससे हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे लिए 2 यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 है, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, 2 या 3 वही हो जाएंगी आपकी वैलेंसी भी। लेकिन अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है या ग्रेटर देन 4 है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे देख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, राइट। तो अगर 4 है या ग्रेटर देन 4 अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्टेट जो है मतलब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा टू गेट द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। अब जो 7 नंबर है ये ग्रेटर देन 4 होने की वजह से हम करेंगे 8 माइनस 7 तो हमें मिला 1। तो 1 बन जाएगी क्लोरीन की वैलेंसी। इसलिए आपको देख सकते हो वैलेंसी में हमने जो है वो 1 पुट किया है। सिमिलरली अभी हम दूसरे जो एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नियॉन देख सकते हो। अब नियॉन हमें पता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 10 होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा पहले ऑर्बिट में जाएंगे 2 और दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे 8। अब उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो जाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारी कंडीशन क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 है तो डू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 माइनस 8 कितना हो जाता है 0। तो नियॉन की वैलेंसी क्या बन गई 0। सिमिलरली सोडियम की बात करें हम तो सोडियम, फ्लोरीन हमने जस्ट किया था तो हम फ्लोरीन को नहीं करेंगे। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉन्स 11, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,1, टोटल हो गए 11। नाउ यू कैन सी लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं 1, तो वो क्या हो जाएंगे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ क्या था हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वही क्या हो जाएगी हमारी
वैलेंसी भी हो जाएंगी, तो यहाँ पे वैलेंसी बनेगी उसकी 1। सिमिलरली मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,2। अगेन यू कैन सी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, अगेन लेस देन 4 है तो 2 ही क्या बन जाएगी आपकी वैलेंसी। सिमिलरली कार्बन क्या होते हैं 6, तो अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4। अगेन 4 आया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 दिया है, तो 4 होने की वजह से हम क्या करेंगे 8 - 4 करेंगे, तो हमारी वैलेंसी बनेगी 4, तो यहाँ पे वैलेंसी आ जाएंगी 4, राइट। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 13, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी? तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3, राइट। तो क्या बनेगी वैलेंसी? वैलेंसी बनेगी 3। सो आई होप वैलेंसी आपको कैसे फाइंड आउट करनी है दैट इज क्लियर टू यू। ओके, तो हियर आर सम 2 टेबल्स। इन टेबल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर दिए हैं एलिमेंट्स के, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल बताने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो इन सब से मैं आपको बताती हूँ नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या जो Z है, Z यानी क्या है एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो वो हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है। नाइट्रोजन का 7 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, कितना होता है 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5। इसी तरह से आपको बाकी के जो ब्लॉक्स है उसे फिल करना है। एंड द लास्ट टेबल यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपके एलिमेंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मैं आपको ऑक्सीजन का करा देती हूँ। ऑक्सीजन के अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, पहले ऑर्बिट में कितने जाएंगे 2 और सेकंड में कितने जाएंगे 6, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2,6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 6। अब पता करनी है हमें वैलेंसी, तो हमने क्या कंडीशन देखी थी, अगर 1 है 2 है या 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही बन जाएंगी वैलेंसी। लेकिन अगर 4, 5, 6, 7 है मतलब ग्रेटर देन 4 अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 माइनस करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 - 6 यहाँ करेंगे हम, क्योंकि वो ग्रेटर देन 4 है, तो हमारी वैलेंसी यहाँ बनेगी 2। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन का सॉल्व किया है। यू कैन सॉल्व फॉर मैग्नीशियम, कार्बन एंड लिथियम अकॉर्डिंगली। Okay, so here that's it for today. I hope the valency is clear to you. Thank you and have a nice day.